मेरा नाम है वर्षा। आज हम कुछ बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से पहला टॉपिक है पाचन तंत्र, यानी कि आज हम पाचन तंत्र के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शाकाहारी व मांसाहारी में से किस में आंतों की लंबाई अधिक होती है? तो वो है शाकाहारी में। और दूसरा क्वेश्चन, भोजन का मुख में ग्रहण करना क्या कहलाता है? यानी कि जैसे ही भोजन को हम मुंह में डालते हैं तो उसको ग्रहण करना, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो वो है मुख से, यानी कि जैसे ही हम मुख में खाना डालते हैं तो वहां से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लार में उपस्थित जल तथा चिकनाई क्या काम करते हैं? तो वो भोजन को मुलायम बनाते हैं ताकि उसे हम आसानी से उसका पाचन कर सकें। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित मर्ण यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है? टाइलिन, यानी कि एक मर्ण यानी कि जटिल शर्करा को एक सरल शर्करा में कौन अपघटित करता है? तो वो है टाइलिन। और ये जो माल्टोज शर्करा है, इसको ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? यानी कि माल्टोज को तो हम ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते, शरीर हमारा ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? वो तो है माल्टेज। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? वो है लाइसोजाइम। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ कुछ हानिकारक पदार्थ जो चले जाते हैं, हानिकारक जीवाणु, उसको लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। मनुष्यों में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? वो है 3 जोड़ी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों की लार में जल व एंजाइम का प्रतिशत क्या होता है? यानी कि मनुष्य की लार यानी कि जल तो उसमें अधिक होगा ही, तो हम देख लेते हैं कितना होगा। तो 99% जल होगा और 1% एंजाइम होगा, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, ग्रसनी में पाचन क्रिया होती है या नहीं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रसनी क्या होती है। तो ग्रसनी मुख से हमारे जो गले, मतलब कि मुख से जो गले के में स्टार्ट हो जाती है, ग्रसनी हमारे गले में होती है। तो उसमें देख लेते, उसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो अब ग्रसनी भोजन को मुख से कहाँ पहुंचाती है? तो ग्रसनी जो हमारी होती है वो मुख से भोजन को ग्रास नली में पहुंचाती है। खाद्य नली, ग्रास नली इसको बोलते हैं, और इसको भोजन नलिका भी हम कह सकते हैं। तो ग्रसनी भोजन व हवा दोनों का समान मार्ग है, यानी कि ग्रसनी ये भोजन, यहाँ से हम सांस भी लेते हैं और यहाँ से हम भोजन को ग्रास नलिका यानी खाद्य नलिका में भी पहुंचाते हैं। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भोजन नलिका में पाचन क्रिया होती है अथवा नहीं? तो भोजन नलिका में पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन नलिका का काम वो हमारे खाने को पेट में पहुंचा देती है। ग्रसनी में पाचन क्रिया होती है या नहीं? तो अभी हमने बताया कि ग्रसनी में हमारे पाचन क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भोजन नलिका भोजन को कहाँ पहुंचाता है? तो अभी हमने बताया भोजन नलिका का काम होता है कि वो भोजन हमारे पेट में यानी कि आमाशय में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य नली में होने वाली गति को क्या कहते हैं जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है? तो उस गति को कहते हैं क्रमानुखंचन। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्रास यानी कि भोजन नलिका होती है, ग्रास नली, उस वहां से जब हमारा भोजन पेट में जाता है तो वो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को कहते हैं क्रमानुखंचन गति। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आमाशय यानी कि पेट में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो वो रहता है लगभग 4 घंटे तक, यानी कि 4 घंटे में हमारा भोजन पचता है। तो आमाशय में पाई जाने वाली आमाशय ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो वो है जठर रस। तो अब हम जान लेते हैं जठर रस क्या होता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है?
तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन व रेनिन एंजाइम। तो अब हम जान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है। तो आमाशय में कौन सा अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके पहले हमने जाना था कि लाइसोजाइम जो था उसने भोजन में जो जीवाणु आए थे तो उसको नष्ट किया था। तो और मतलब कि जो बच जाते हैं तो उसको हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में किसके द्वारा पेप्सिन व रेनिन एंजाइम सक्रिय होते हैं। तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा पेप्सिन व रेनिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो आमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए किस तरह का वातावरण चाहिए। तो आमाशय में तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हमारे पेट में एक अम्लीय वातावरण होगा। तो आमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए किस तरह का वातावरण चाहिए, तो अम्लीय वातावरण चाहिए। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन द्वारा किसका पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन द्वारा पाचन प्रोटीन का करते हैं। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को किस में बदलता है। तो वो है पॉलीपेप्टाइड अथवा पेप्टोन्स में, यानी कि पेप्सिन जो हमारा होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड अथवा पेप्टोन्स में बदलता है। अब जानिए अगला क्वेश्चन, आमाशय में पाए जाने वाला रेनिन एंजाइम क्या करता है। तो पेप्सिन का काम हमने जान लिया कि क्या करता है। तो अब रेनिन एंजाइम यानी कि रेनिन एंजाइम हमारा मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि अब ये रेनिन एंजाइम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे दूध का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये रेनिन एंजाइम उसको पाचन करता है। आमाशय में निकलने वाले अम्ल से अम्लों की ऊतकों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। यानी कि आमाशय में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मतलब घाव बन जाएंगे पेट में, यानी कि तो उसको रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। तो उसको रक्षा कौन करता है, आमाशय की दीवारों पर पाई जाने वाली म्यूकस एक तरह का बलगम टाइप का पदार्थ होता है। तो म्यूकस व लवण की परत द्वारा उसको रक्षा की जाती है। आमाशय में अत्यधिक अम्लीयता से क्या हो सकता है। तो आमाशय में अत्यधिक अम्लीयता से गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में अल्सर, यानी कि जब हमारे आमाशय में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा तो पेट में अल्सर बन सकते हैं, यानी कि उसमें पेट में घाव हो सकता है। आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है। तो आमाशय में मुख्यतः भी हमने जाना है कि किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो।